हेलो बच्चों लोग, एक बार फिर से। अभी जो प्रोसेस चल रहा था वो क्या है, कंसंट्रेशनिंग चल रहा है। कंसंट्रेशनिंग में हम लोग फिजिकल मेथड खत्म कर चुके हैं, ठीक है, ओर्स खत्म कर चुके हैं। अब आता है केमिकल मेथड। तो कंसंट्रेशनिंग का मतलब आप जानते हो, जो बच्चे नहीं देखे हुए हैं, है ना, प्रीवियस लेक्चर देखें इसको। और यहाँ पे केमिकल मेथड में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने बोला था आपसे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बेटा लीचिंग, लीचिंग वर्ड आप समझो इस बात को, जैसे हमने हमने आपको बताया बेटा, जैसे मान लो कि लोग पार्टी में जाने से पहले या कोई फंक्शन वगैरह है तो ब्लीच कराते हैं ना। ब्लीच क्या होता है, सॉल्वेंट को बहुत सारा चेहरे पे लगा लिया, है ना, कार्बन कोल लगा लिया, और फिर क्या करते हैं, क्रीम पाउडर लगा के, है ना, अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, है ना, हाँ मतलब अच्छे दिखते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, फेस को लीच कर रहे हैं। लीच मतलब होता है साफ करना। तो यहाँ पे लीच वर्ड का जो मतलब है किसी सॉल्वेंट का यूज करके साफ करना, उसमें से गंदगी को निकालना। तो ब्लीच करना जैसे था वैसे यहाँ पे लीच करना है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, मैंने एक टर्म बताया कि हाइड्रोमेटलर्जी क्या होता है। हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब क्या है, जब ऐसा प्रोसेस जहां पर ऐसी मेटलर्जी का ऐसा टाइप है, ये हाइड्रोमेटलर्जी तीन टाइप के होते हैं, हाइड्रो, पायरो और इलेक्ट्रो, तीन टाइप की मेटलर्जी होती है। तो उसमें हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब होता है जब हम कोई सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं, है ना, एक्सट्रैक्शन के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। सुटेबल सॉल्वेंट जिसमें वो सोल्यूबल हो जाए, वो और जो है जो एलिमेंट है वो घुल जाए उसमें, और फिर उससे हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जब सॉल्वेंट यूज करते हैं ऐसे, तो उसे हाइड्रोमेटलर्जी करते हैं, कहते हैं, है ना। तो हाइड्रोमेटलर्जी क्योंकि सॉल्वेंट वर्ड यहाँ पे आ रहा था, तो मुझे लगा कि आपको यहाँ पे बता देना चाहिए कि हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब सुटेबल सॉल्वेंट यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोमेटलर्जी। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, लीचिंग प्रोसेस केमिकल मेथड किसके लिए, ओर्स आर मिक्स्ड विद द सुटेबल रिएजेंट। एक पॉइंट तो आपका कौन सा हो गया, सुटेबल रिएजेंट, है ना, सुटेबल सॉल्वेंट चाहिए, रिएजेंट चाहिए मुझे, विच रिएक्ट विद द ओर, जो ओर से रिएक्ट करे, एंड फॉर्म सुटेबल कॉम्प्लेक्स। और कैसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वाटर सोल्यूबल, सुटेबल वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिले, है ना। और इंप्योरिटीज कैसी हो, इंप्योरिटीज आपकी इनसोल्यूबल हो। तो ऐसे प्रोसेस के लिए ही यूज, जैसे आपका फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस उसके लिए था, वनली फॉर सल्फाइड ओर, वैसे ही ये किसके लिए यूज किया जाएगा, जो एक सुटेबल सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करे किसी पर्टिकुलर रीजन के साथ। और ये जो है यूज किया जाता है एल्युमिनियम के लिए, एजी के लिए और एयू के लिए। एल्युमिनियम, सिल्वर और गोल्ड के लिए, है ना, हम लोग इसको ऐसे रखेंगे ट्रिपल ए, ट्रिपल ए, ठीक है। ट्रिपल ए का मतलब ये है एल्युमिनियम, है ना, एजी और एयू के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले एल्युमिनियम के लिए जो मैंने वैसे बना रखा है, एल्युमिनियम के लिए इसके तीन वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर काम किया हुआ है, बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और आपका सरपेक्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस, हॉल्स प्रोसेस और सरपेक्स प्रोसेस। एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं दिया है, ये एनसीईआरटी से बाहर का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जे एडवांस में भी इंपॉर्टेंट है ना। बेयर्स और हॉल्स आपको नॉर्मली आपको आना चाहिए, सरपेक्स भी आपको एडवांस के पर्पज से मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, अब आपके पास एल्युमिनियम के और क्या होते हैं, बॉक्साइड होता है, Al2O3.2H2O। इंप्योरिटी क्या क्या हो सकती है उसमें, उसमें इंप्योरिटी बॉक्साइड के अंदर Al2O3, SiO2, सिलिका, TiO2, ये सब इंप्योरिटी के फॉर्म में मिल सकती हैं। ये और भी हैं, ये और भी हैं, लेकिन अगर ये कम मात्रा में तो क्या कहलाएंगे, इंप्योरिटीज कहलाएंगे। ज्यादा मात्रा में कौन है, एल्युमिनियम है, ठीक है। अब यहाँ पे हॉल बेयर्स प्रोसेस के अंदर हम लोग जो रिएजेंट यूज करते हैं वो क्या करते हैं, NaOH करते हैं। अब NaOH, अच्छा यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 30 to 40% आपका, 30 to 60% आपका एल्युमिनियम है, कम है यहाँ पे। अभी इसकी परसेंटेज आप प्योरिटी बहुत कम है, लेकिन देखना अभी यहाँ पे 99.5% प्योर जाता है इस प्रोसेस से। तो क्या करते हैं यहाँ पे, NaOH रिएजेंट यूज करते हैं। जब NaOH रिएजेंट यूज करते हैं तो इंप्योरिटीज जो होती हैं, ठीक है, जो इंप्योरिटीज होती हैं वो डिजॉल्व नहीं होती हैं, ठीक है, वो ऐसे की वैसी हो गई, वो रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन जो आपका बॉक्साइट है वो सोडियम से रिएक्ट करेगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या आप बोल सकते हो कि सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहां से आपका ये बन जाएगा। अब यहां पे देखो आप, तो सोडियम एक आपका सोडियम का एल्यूमिनेट बन गया। और यहां पर बेटा एक चीज और देखो कि अगर एल्यूमिनेट जब बन जाए, इसी में थोड़ा सा वाटर एक्सेस में डाल दो। जैसे ये एल्यूमिनेट बन गया था, इसमें थोड़ा सा वाटर एक्सेस में डाल दोगे। अगर वाटर एक्सेस में डाल दोगे तो यही क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड।
अब एल्युमिनियम जो हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा और NaOH मिल भी जा रहा है, NaOH फिर से यूज हो जाएगा। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड का सॉलिड मिला, ठीक है, और क्या कर दो, इसको हीट कर दो और क्या बन जाएगा आपका, एल्युमिना बन जाएगा। अब ये प्योर हो गया, एल्युमिना बन गया, प्योर हो गया, लगभग 99.5% प्योर हो गया, ठीक है। और इसमें से वाटर है ना, वाटर निकल गया। तो काफी अच्छा प्रोसेस है बेयर्स प्रोसेस। तो बेयर्स प्रोसेस में कुछ नहीं है, रिएजेंट क्या है आपका NaOH, एक बेस यूज कर रहे हो आप, है ना, NaOH, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। एक आप बेस यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो कि अगर दूसरा प्रोसेस देखो क्या बोल रहा है, दूसरा प्रोसेस क्या है आपका, दूसरा प्रोसेस आपका है सिमिलर है एकदम, वो क्या है, हॉल्स प्रोसेस। हॉल्स प्रोसेस में बॉक्साइड लिया, अब की बार जो रिएजेंट यूज करेंगे वो क्या किया, Na2CO3। बस आपको यही याद रखना है कि ये भी क्या है, बेस है ना, ये भी एक बेस है, तो जो है ना बेसिक सॉल्ट है, तो अब बेसिक सॉल्ट है का बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से रिएक्शन होगा, फिर से क्या बनेगा, एल्यूमिनेट बनेगा। यहाँ पे एल्यूमिनेट बना, CO2 साथ में H2 निकल गया। अब बोल रहा है कि इसी एल्यूमिनेट में थोड़ा सा CO2 H2 एक्सेस में डाल दो। अगर आपने एक्सेस में डाल दिया तो क्या बन जाएगा, AlOH3 आएगा। प्रोसेस आप जानते हो, जैसे AlOH3 मिल जाए क्या कर दो, हीट कर दो, क्या बन जाएगा आपका Al2O3 और एल्यूमिना बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। तो कहने का मतलब सेम है, प्रोसेस लगभग सेम है, बस रिएजेंट अलग अलग यूज किया है, नाम बदल गया, ठीक है, नाम बदल गया, है ना। इसमें आपका NaOH था बेयर्स प्रोसेस में, और हॉल्स प्रोसेस में क्या था आपका Na2CO3। इसका एक तीसरा प्रोसेस है बेटा, वो एडवांस से पूछा जाता है, पता होना चाहिए, सरपेक्स प्रोसेस। सरपेक्स प्रोसेस क्या है, यहां पर अब की बार, लेकिन ये हमारे इन्वायरमेंटल पर्पज से ठीक नहीं है ना, मैं नहीं ठीक मानता इसको। क्यों, क्योंकि बताऊंगा रीजन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। देखो सरफेस प्रोसेस में क्या है, आपने बॉक्साइड लिया, बॉक्साइड को कोक के साथ में, कोक मतलब कार्बन, और साथ में नाइट्रोजन की स्ट्रीम, नाइट्रोजन गैस होती है उसकी स्ट्रीम पास करा रहे हैं। तो इसके साथ में जब इसमें हाई टेम्परेचर पे यूज करते हैं, क्या बनता है, एल्यूमिनियम का नाइट्राइड बनता है, यहाँ पे Al, है ना, Al बनता है। अब Al जब बनता है यहाँ पर, तो क्या सीन है कि, और साथ में CO गैस निकल जाती है। अब CO गैस क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं इस प्रोसेस को अच्छा नहीं मानता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे Al देखो आप, Al यहाँ पे क्या है कि H2O के साथ वापस रिएक्शन कराओगे, क्या बन जाएगा, AlOH3। और वाकई जैसे AlOH3 बन जाता है और अमोनिया गैस निकल जाएगी, AlOH3 बन जाता है, आगे का प्रोसेस सेम, आएगा प्रोसेस सेम। तो सब में क्या बना रहे हो, सब में आप फाइनली, सब में देखो क्या बना रहे हो, सब में आपका पर्पज है AlOH3 बनाने का। AlOH3 बनाने के बाद आराम से हीट करना है और आपका प्योर पार्ट आ जाएगा। तो लीचिंग का मतलब क्या है, सुटेबल रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराने के बाद आपको एक कॉम्प्लेक्स मिले, वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स मिले, उसको बाद में उससे हम जो है AlOH3 मिला ले, H2O के साथ सोल्यूबल करके AlOH3 मिला ले। AlOH3 लेने के बाद जो है क्या हो जाएगा, इसको हीट कर देंगे और हमारा Al2O3 प्योर एल्यूमिना हमको मिल जाएगा। यहाँ पे बॉक्साइड से एल्यूमिना कन्वर्जन है ये। तो लीचिंग प्रोसेस में, है ना, हम लोग क्या किया, उसमें से इंप्योरिटीज को क्या कर दिया, हटा दिया, ठीक है। अभी तो मैंने सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए बताया है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एल्यूमिनियम के लिए मेंशन्ड है, लेकिन अब जो है हम लोग इसमें कुछ और प्रोसेस करेंगे जो कि किसके लिए है, जो कि अच्छा, इसे प्रिंसिपल आपको याद रखना है कब यूज होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। अब इसमें मैं एक दो एग्जांपल्स जो है आपके AG और AU के लिए करा रहा हूँ, AG और AU के लिए। AG और AU के लिए क्या है, साइनाइड प्रोसेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनाइड प्रोसेस। AG और AU के लिए जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो साइनाइड प्रोसेस यूज किया बेटा। साइनाइड प्रोसेस क्या है, उसको मैकआर्थर प्रोसेस से बोलते हैं, है ना, बताऊंगा अभी। तो फॉर AG एंड AU, फॉर AG सॉलिड एंड या AU सॉलिड, गोल्ड एंड, क्योंकि ये नेटिव ओर्स होते हैं, अगर कंबाइन ओर्स भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अर्जेंटाइट है ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। AG का कोई और हो, ठीक है, कंबाइन और हो या नेटिव और हो, यहाँ पर इन दोनों को केस में हम लोग क्या करेंगे, इसमें NaCN या KCN ऐड कर देंगे, NaCN या KCN। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस प्रोसेस का नाम है बेटा साइनाइड प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस, या इसी का नाम है मैकआर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। दो वैज्ञानिक हैं ये अलग अलग, मैकआर्थर और विलियम फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो मैकआर्थर और फॉरेस्ट है, इनके नाम पे भी इसको बोला जाता है साइनाइड प्रोसेस, है ना, साइनाइड प्रोसेस।
और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NaCN या KCN आपका सुटेबल रिएजेंट है, ये आपका यूज कर रहे हो। अब इसमें जिसमें भी यूज करोगे क्या बनाएगा, ये इनके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये इनके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा Na, और साथ में बनेगा AgAu जो भी है ना, AgAu जो भी है। मान लो मैं Ag का लेके चलता हूँ, यहाँ पे क्या AgCN का होल ट्वाइस, ये बन गया, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स बन गया यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन गया है ना, इस कॉम्प्लेक्स का जो AgCN वाला पार्ट है इसको क्या कर दोगे, अगले स्टेप में रिड्यूस करवा दोगे, अगले स्टेप में रिड्यूस करा दोगे। जो इंप्योरिटीज होंगी वो डिजॉल्व होंगी नहीं, साथ में यहाँ पे क्या बच जाएगी, यहाँ पे इंप्योरिटीज बच जाएंगी, यहाँ पे इंप्योरिटीज यहाँ बच जाएंगी। तो यहाँ पे इंप्योरिटीज बच जाएंगी, ये पार्ट यहाँ पे डिजॉल्व हो गया। और जैसे तुम्हारे पास क्या है, AgCN का होल ट्वाइस, और साथ में यहाँ प्लस ये है, इसमें जिंक लगा दो, जर्डन यूज कर लो। और जैसे आपने जर्डन यूज किया, कॉपर क्यों यूज नहीं किया, जिंक क्यों यूज किया, इसके पीछे रीजन ये है कि जिंक जो है मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कॉपर है, ठीक है, वो इसको अच्छा खासा क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर सकता है Ag को, है ना। तो वो क्या करेगा Ag को, और क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जिंक सस्ता होता है, ठीक है ना, जस्ता जिंक बोलो, जिंक सस्ता होता है कॉपर से। तो यहाँ क्या है ना, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो जिंक हमने यूज कर लिया, जिंक ने क्या किया कि Ag को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। जिंक अगर Ag को रिप्लेस करेगा तो क्या बन जाएगा, ZnCN का होल 4 का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और 2+, और साथ में आपका जो प्योर Ag है ना, ये कैसा हो गया, प्योर हो गया। तो यहां पर ये जो लीचिंग प्रोसेस है, सिर्फ लीचिंग नहीं है, सिर्फ सफाई नहीं कर रहा है, ये एक्चुअली एक्सट्रैक्ट भी तो कर रहा है। नेटिव और पहले से नेटिव थे, कोई जो कंबाइंड पार्ट नहीं था, कोई कंबाइंड पार्ट बेटा नहीं था, तो ऑब्वियस बात है उसको अच्छे साफ कर लो, प्योर मिल जाएगा, है ना। तो डायरेक्टली इसको क्या बोलते हैं आप लोग, हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हो। जब सुटेबल सॉल्वेंट का यूज करके हम लोग डायरेक्टली प्योर चीज हम लोग यहाँ पे, है ना, प्योर मेटल आपको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसे बोलते हो आप क्या बोलते हो, है ना, हाइड्रोमेटलर्जी। और यहाँ पे आप देखोगे मैक आर्थर प्रोसेस फॉरेस्ट प्रोसेस बोल सकते हो, दो वैज्ञानिक इसमें काम किया था, या साइनाइड प्रोसेस बोल सकते हो कि इसमें AgAu या Ag2S है, ठीक है, कोई भी ले लो, है ना। इसमें क्या NaCN KCN का यूज करोगे, सुटेबल सॉल्वेंट, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इस कॉम्प्लेक्स में क्या कर दो, रिड्यूस करा दो इसमें जिंक से। जिंक क्या करेगा, यहाँ पर इसको साथ ही बना लेगा, और आपका यहाँ पे Ag मतलब अब Au है तो Au के स्थान पे Au आ जाएगा, बस बोलो। अगर आपने यहाँ पे Au रख दिया तो पूरे प्रोसेस क्या आ जाएगा, Au आ जाएगा। तो बेटा ये जो आपके रीजेंट मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये रीजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका उनको पता होना चाहिए कौन सा आप यूज करते हो, पूछा जा चुका है ना, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो लीचिंग प्रोसेस, तो अब जो है कंसंट्रेशनिंग प्रोसेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो मैं अभी तक क्या क्या करना चुका हूं बेटा, अभी तक मैंने जो है आपको क्या क्या पढ़ाया है, देखो आप अभी तक जो खत्म हुआ है हमारा मेटलर्जी का 2 पार्ट खत्म हो गया। पहला माइनिंग करके हमने ओर्स निकाला, माइनिंग करके हम लोग मेटलर्जी का 2 पार्ट हमारा खत्म हो गया। माइनिंग करके हमने ओर्स निकाला, यहाँ पे हमने सीखा ओर्स और मिनरल्स में अंतर क्या है, लेक्चर नंबर 2 सारे ओर्स मैंने लिखवाए। लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 में हमने क्वेश्चंस कर लिया। अब ओर्स के बाद क्या सीन है, ओर्स के बाद सीन हमने पढ़ लिया कि अब ओर्स में क्या होंगे, अनवांटेड मटेरियल्स होंगे, इंप्योरिटीज होंगी, गॉज पार्टिकल होंगे, उनकी क्या कर दिया मैंने, कंसंट्रेशन कर दिया। कंसंट्रेशन के मैंने सारे प्रोसेस पढ़ा दिया आपको, फिजिकल भी पढ़ा दिया और केमिकल भी पढ़ा दिया बेटा, केमिकल भी पढ़ा दिया, ठीक है। अब जो है इसके ऊपर एक क्वेश्चन टाइप 1, एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कंसंट्रेशन प्रोसेस से। तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं, कैसे क्वेश्चन एडवांस में, कैसे जनरल मैनेजमेंट से बन चुके हैं, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब जो लेक्चर अभी लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 7 लेक्चर में जो लेके आने वाला हूं, उस लेक्चर में क्या होगा, उस लेक्चर में क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कंसंट्रेशन के ऊपर। ये पार्ट खत्म होने के बाद हम किस में आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, है ना, कन्वर्जन इन ऑक्साइड एंड एक्सट्रैक्शन। एक बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है, उसमें हम लोग अलग अलग आयरन की एक्सट्रैक्शन अलग से करेंगे, है ना, ब्लास्ट फर्नेसेस बनाएंगे प्रॉपर, कॉपर का एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिंक का एक्सट्रैक्शन करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो भी हमारे सिलेबस में है उनका एक्सट्रैक्शन करेंगे, है ना। 1 बाय 1 हर लेक्चर में एक एक मेटल का एक्सट्रैक्शन होगा, सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा फैक्चुअल आपको याद रखना है, ठीक है। कॉपर मैट्रिक क्या है, पिग आयरन क्या है, कास्ट आयरन क्या है, रॉट आयरन क्या है, वो सारी बातें करने वाले हैं। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, ठीक है, हर तरह की बातें करेंगे। और फिर फाइनली रिफाइनिंग और चैप्टर बहुत आसानी से खत्म करेंगे ना। लॉन्ग वीडियोस नहीं है, शॉर्ट वीडियोज है, आप आराम से जो है छोटे छोटे टाइम्स में देख के, लेकिन नोट्स बनाना है बेटा,
नोट्स बनाना है। और एक लास्ट मैसेज आपके लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि रीज़न ये है कि आपको फटाफट मैसेज मिलता रहे, क्योंकि रात में सुबह कभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे, रात में मॉर्निंग टाइम में आपको मैसेज मिलता रहे, और आप जो है लाइक सब्सक्राइब शेयर सब करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।